हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का 2026 के जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए थे सारे हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, tan 45 इज इक्वल टू cot 45। सेकेंड ऑप्शन है sin 90 इज इक्वल टू tan 45। थर्ड ऑप्शन है sin 30 इज इक्वल टू cos 30 एंड फोर्थ ऑप्शन है sin 45 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री। चलिए सबसे पहले हम इन सब का वैल्यू पुट कर देते हैं। tan 45 का वैल्यू होता है 1 होता है और cot 45 का 1 वैल्यू हो जाता है, दोनों बराबर है, मतलब कि ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है sin 90 कितना होता है 1 होता है, tan और tan 45 कितना होता है 1 होता है, ये भी सही है। sin 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2 हो जाता है और cos 30 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2, ये बराबर नहीं है। sin 45 कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है और cos 1/√2 हो जाता है और cos 45 हो जाता है 1/√2। मतलब कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हमारा गलत है और ऐसा कि आप देख सकते हो कि ये इक्वल टू नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर ए माइनस 1/cos स्क्वायर ए इज कितना ऑप्शन में है, मोर देन 1। ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है -1। चलो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ए -1/cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए -1/cos स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे ना एक होता है आइडेंटिटी होता है 1 sin स्क्वायर ए हो जाता है cos स्क्वायर ए हो जाता है। अब दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा -cos स्क्वायर ए। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस में डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए से ए कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया -1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ऑफ थर्ड नंबर क्या है, द वैल्यू ऑफ cos 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 90 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री इस ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन में है -1 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0 और तीसरा क्या है इक्वल टू द वैल्यू ऑफ tan 45 इक्वल टू द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री और चौथा है 0। देखो sin 90 का वैल्यू क्या होता है, एज बी नो ये 0 हो जाता है और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये कितना हो गया -1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 4 है one of the possible values of a for which cos 2a is equal to cos a इज ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 0 डिग्री 30 डिग्री, 0 डिग्री दूसरा ऑप्शन है, 30 डिग्री तीसरा ऑप्शन है, 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया 90 डिग्री। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। cos 2a इज इक्वल टू cos a दिया गया, अगर cos 0 पुट कर दे तो cos 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, cos 0 1 हो जाता है और cos 2 इंटू 0 करेंगे तो 1 ही होगा cos a, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर cos 30 को रखेंगे यहाँ पे तो ये cos 60 डिग्री इज नॉट इक्वल टू होता है cos 30 डिग्री। उसी तरीके से cos 90 डिग्री इज नॉट इक्वल टू cos 45 होता है। उसी तरीके से cos 180 डिग्री इज नॉट इक्वल टू cos 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, cos 0 इज इक्वल टू cos 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 डिग्री -1
-1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा। ऑप्शन क्या क्या हमें दिया गया है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, दूसरा क्या है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, तीसरा क्या है sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री, और चौथा क्या दिया गया है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। tan स्क्वायर 60 डिग्री -1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1। अब देखो tan जो 60 डिग्री होता है ना, ये हो जाता है √3 का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा 3 - 1, ये हो जाएगा 3 + 1, ये हो जाएगा 2/4, तो ये हो जाता है 1/2। और 1/2 किसका वैल्यू होता है, देखो tan 60 √3 हो गया, ये होगा नहीं, cos 60 हाफ है, ये सही हो जाएगा। 660 कितना हो जाता है 2 हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा क्या है sin 60 हो जाता है √3/2, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 cos 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड फॉर x = 90 डिग्री। 90 डिग्री पे कौन डिफाइंड नहीं होता है। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग is not defined for theta is equal to 90 डिग्री। पहला ऑप्शन क्या है cot x sec है, cot x, दूसरा है sec x, नहीं दूसरा cosec x है, cosec x है, तीसरा क्या है tan x/2 है, और चौथा क्या है sec x है। देखो कौन सा चीज़ 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं होगा, मतलब जिसका मतलब वैल्यू इन्फिनिटी आ जाता है, मतलब नॉट डिफाइंड आ जाता है, वो नहीं होगा। देखो ये जो tan x/2 है, तो ये अगर हम रखते हैं tan 90/2 करेंगे तो ये tan 45 कितना हो जाता है 1, ये तो डिफाइन है। अब देख लेते हैं cos 90, cosec 90। अब देखो sin 90 इसका रेसिप्रोकल हो जाता है sin 90 कितना होता है 1 होता है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1, तो ये तो डिफाइन है। अब देख लेते हैं cot x क्या होता है, cot x होता है cos x/sin x। तो cos x कितना वैल्यू हो गया, cos x हो गया cos x मतलब cos 90 कितना हो गया 0 हो गया, और sin 90 कितना हो गया 1, ये भी डिफाइन है। अब हम लास्ट देख लेते हैं sec x कितना होता है 1/cos 90 डिग्री, अब 1 है, और ये cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, cos 90 का वैल्यू 0 आ जाता है, मतलब कि ये नॉट डिफाइंड है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ sin 90 माइनस क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द वैल्यू ऑफ sin 90 डिग्री cos 90 डिग्री, sin 90 डिग्री cos 90 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा। ऑप्शन में क्या दिया गया है 1/4, 3/4, 3/4 माइनस 3/4, चौथा क्या है 5/4। चलो तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, sin 90 का वैल्यू कितना होता है, sin 90 का वैल्यू हो जाता है 1, cos 90 का वैल्यू कितना हो जाता है 0 हो जाता है। उसी तरीके से sin स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, sin 60 हो जाता है √3/2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 3/4। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1 × 0 - 3/4 विच इज इक्वल टू -3/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है कि इफ sin थीटा इज इक्वल टू 1/7, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 1/7 देन वी हैव टू कैलकुलेट tan थीटा। tan थीटा कितना होगा, तो चलिए ऑप्शन में क्या दिया गया है 1/4 √3, 1/4 √3, दूसरा क्या दिया गया है 1/2 √3, 1/2 √3, तीसरा क्या दिया गया है 4
4√3/7 दिया गया और चौथा क्या दिया गया 6/7 दिया गया। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/7 है। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, ये 90 डिग्री है। साइन थीटा क्या होता है 1/7 हो जाता है। अब देखो ये कितना होगा, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 7² - 1² रूट अंडर हो जाएगा। तो ये 49 - 1 रूट अंडर ये 48 हो जाता है। 48 मतलब हो जाता है 4√3 हो जाता है। इतना हो गया, मतलब इसका वैल्यू 4√3 है। अब जो tan थीटा हमारा होता है क्या होता है tan थीटा हो जाता है, tan थीटा हो जाता है sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin थीटा क्या है, मतलब sin थीटा क्या है 1/7 और cos थीटा क्या है 4√3/7। 7 से 7 कैंसिल, मतलब 1/4√3 हमारा tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वैल्यू ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू √5, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द वैल्यू ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू √5 है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, साइन थीटा कैलकुलेट करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया 1/√6, 1/√6, दूसरा ऑप्शन है √6, तीसरा ऑप्शन है हमारा √5/6, √5/6 और चौथा ऑप्शन हमने क्या दिया गया 1/2 है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। cot थीटा क्या दिया गया, cot थीटा है √5। अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पे थीटा है हमारा। cot थीटा क्या होता है ये बाई ये होता है, मतलब कि √5 ये है। तो अब ये कितना हो जाएगा, एज बी नो कि ये √5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट अंडर में जाएगा 5 + 1 रूट अंडर, तो ये √6 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया √6। अब क्या दिया गया साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है ये बाई ये होता है, मतलब कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो 1/√6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, एसर्शन रीजन दिया गया, एसर्शन और रीजन दिया गया। क्या दिया गया, एसर्शन क्या है, एसर्शन हमारा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, हाइपोटेनस इज, नहीं ये रीजन है, क्या है ये रीजन है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड cos थीटा इज इक्वल टू, एंड cos थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। एसर्शन क्या दिया गया है, एसर्शन दिया गया है फॉर एन एक्यूट एंगल, फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, इज ऑलवेज लेस देन 1। देखो यहाँ पे एसर्शन है ना, ये गलत है। एसर्शन गलत क्यों है, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 आ जाता है और हमें क्या दिया गया है कि cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। हमेशा लेस देन 1 नहीं होना चाहिए था, या तो इक्वल टू 1 या तो लेस देन 1 होना चाहिए था फॉर एक्यूट एंगल। तो ये तो हमारा एसर्शन गलत है। अब हम रीजन देख लेते क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एच इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाँ ये सही है, जो हमारा हाइपोटेनस होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। और ये जो दिया गया है cos थीटा इज इक्वल टू b/h, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये थीटा है, ये b/h यहाँ पे हो गया, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है p/h और वही cos थीटा हो जाता है b/h। तो मतलब हमारा रीजन सही है बट एसर्शन गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा एमसीक्यूएस समाप्त हो जाता है। 10 क्वेश्चन आई थिंक एमसीक्यूएस से था, तो यहीं पे हमारा एमसीक्यूएस कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया, इफ sec a इज इक्वल टू √2 एंड tan b इज इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin a cos b। चलिए हम इसका वैल्यू पहले a क्या होता है वो हमें फाइंड आउट करना होगा, फिर b क्या है फिर हमें उससे फाइंड आउट करना होगा। sec a इज इक्वल टू क्या दिया गया √2। देखो sec थीटा का वैल्यू √2 तब होता है जब थीटा हमारा 45 डिग्री होता है। कितना होता है 45 डिग्री होता है, इसका मतलब a हमारा 45 डिग्री आ गया। उसी तरीके से tan b हमें दिया गया √3।
अब ये √3 वैल्यू कब आता है, जब हमारा जो थीटा होता है ना 60 डिग्री होता है, तो मतलब b = 60 डिग्री। अच्छा एक और बात है, ये सारा वैल्यू आपको याद रखना होगा कि sin 30 कितना होता है, tan 30 कितना होता है, ये सारा कुछ जो भी होता है ना वो हमें याद रखना पड़ेगा। अब हमारे पास a 45 डिग्री है, b 60 डिग्री है, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 sin 45 डिग्री cos 60 डिग्री। अब देखो 2 sin 45 कितना होता है 1/√2 हो जाता है, और cos 60 कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया, इवेल्युएट हमें करना है। क्या करना है, इवेल्युएट करना है क्वेश्चन नंबर 12 में। 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब 60 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो 4 हो गया, cos 60 का वैल्यू क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस कोसेक 30, देखो sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, तो इसका होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 1/2, 2 4 2 8 हो जाएगा, प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1/3, 4 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1/3, तो ये हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाई 1/3, ये हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी दोनों मतलब कि लेस देन 90 है बट इक्वल टू 0 हो सकता है। इफ tan a प्लस बी क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, tan a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया गया है 1 दिया गया है, और tan a माइनस बी का वैल्यू हमें क्या दिया गया है 1/√3। अब देखो हमें क्या करना है ना कि tan a प्लस बी का वैल्यू 1 तब आता है जब हमारा थीटा क्या होता है 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। इसका मतलब a प्लस बी हमारा कितना है 45 डिग्री है। उसी तरीके से tan मतलब tan थीटा का वैल्यू 1/√3 तब आता है जब हमारा थीटा 30 डिग्री होता है, मतलब कि a माइनस बी हमारा कितना है, a माइनस बी है हमारा 30 डिग्री। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2a = आ जाएगा 75 डिग्री, यस, तो एक 75 डिग्री, तो a = कितना हो जाएगा 37.5 डिग्री हो जाएगा। तो b कितना हो जाएगा, तो b हो जाएगा 7.5 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमें क्या निकालना था, a और b का वैल्यू निकालना था, तो a और b हमारे सामने आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट b है, हमें फाइंड आउट क्या करना है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर c। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, हमारा राइट एंगल दिया गया b पे, पहले मान लेते हैं इसको a है। अब a है तो हमें क्या दिया गया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये वाला साइड हमारे ये वाले साइड के बराबर है, मतलब कि ये नॉर्मल सी बात है, बराबर है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि दोनों एंगल जब 45 डिग्री है तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है 45 डिग्री है, 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री है, तो sin स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दिया गया, इवेल्युएट करना है, वैल्यू हमें इवेल्युएट करना है। क्या हमें इवेल्युएट क्या करना है, क्वेश्चन में क्या है 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो क्या है कि 2 sin 60 का वैल्यू क्या हो जाता है √3/2 हो जाता है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या हो जाता है 1/2 इंटू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर 30 मतलब होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। अगर अब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3/2, अच्छा ये 4 हो जाएगा प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई ये 1/3 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 1/3,
तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 + 1 डिवाइडेड बाई 1/3, तो ये हो जाएगा 7/4 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 21/4 विच इज इक्वल टू 5/1/4 होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, आई थिंक 15 था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हमें एक ट्रायंगल दिया गया, चलिए हम आपको स्ट्रक्चर बना करके दिखाते हैं कैसा है ट्रायंगल। क्या है क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर MEN एक ऐसा ट्रायंगल दिया गया है और यहाँ पे हमारा E दिया गया है, E दिया गया है 90 डिग्री और ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ पे ये 60 डिग्री दिया गया है। ये M है और ये N है। हमें क्या पूछा गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ MN। अच्छा, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर N। साइन स्क्वायर N क्या होता है हमें ये भी फाइंड आउट करना है और MN का वैल्यू क्या है हमें ये भी फाइंड आउट करना है। देखो ये ट्रायंगल है और ये हमारा क्या है, ये हाइपोटेनस है। क्या है हाइपोटेनस, तो हम अगर इसको बेस ले लेते हैं तो ये cos 60 डिग्री क्या हो जाता है, बेस बाई हाइपोटेनस हो जाता है। अब cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 हो जाता है, तो B/H। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखो ME क्या है, ये बेस है, बेस का वैल्यू क्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर दिया गया और H हमें निकालना है, तो H का वैल्यू क्या आ जाएगा, H इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इंटू 2, H इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो जो हमारा MN है ना ये 10 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरीके से हमें निकालना है साइन स्क्वायर N। अब देखो ये कितना है, ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब हमें क्या निकालना है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब हमें ये निकालना है। अब हम इसको ले लेते हैं, काम करते हैं, अब हम इसको बेस ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, बेस। जब ये हमारा बेस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड हो जाएगा, मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर N, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/√2 हो जाता है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया, साइन A माइनस B इज इक्वल टू क्या दिया गया है, साइन A cos B माइनस cos A साइन B हमें दिया गया। और ये एक आइडेंटिटी होता है, जब हम 11th में पढ़ते हैं साइन A माइनस B हो जाता है, साइन A cos B माइनस cos A साइन B हो जाती है। ये हमें 11th में ये फार्मूला हमें याद करना पड़ता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन 50 डिग्री हमें एवेल्यूएट करना है। तो एक काम करते हैं ना, साइन यहाँ पे 45 माइनस 30 रख देते हैं। इसका मतलब A का वैल्यू 45 डिग्री हो गया, B का वैल्यू हमें 30 डिग्री हो गया। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन A मतलब साइन 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा साइन 50 डिग्री हमारे सामने आ गया। तो साइन 45 कितना हो जाता है 1/√2 हो जाता है और cos 30 कितना हो जाता है √3/2 हो जाता है, माइनस cos 45 कितना हो जाता है 1/√2 हो जाता है और साइन 30 हो जाता है 1/2। तो ये कितना हो गया √3 2√2 माइनस 1/2√2, ये हो जाता है √3 माइनस 1 2√2, मतलब साइन 15 का वैल्यू हमें यहाँ पे निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इफ साइन A माइनस B इज इक्वल टू 1/2 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है कि साइन A माइनस B का वैल्यू क्या दिया गया है 1/2 और tan A प्लस B का वैल्यू क्या दिया गया है √3। और हमें क्या दिया गया है कि A प्लस B का वैल्यू 90 से कम होना चाहिए और A ग्रेटर देन B होगा। क्या है कंडीशन में A ग्रेटर देन B होगा, तो हमें फाइंड आउट करना है A और B का वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब एंगल A क्या है एंगल B क्या है हमें ये फाइंड आउट करना है। अब देखो साइन A माइनस B का वैल्यू हाफ कब होता है जब थीटा हमारा 30 डिग्री होता है, मतलब A माइनस B का वैल्यू हमें 30 डिग्री दिया गया। और tan A प्लस B √30 है, मतलब कि हमारा ये कब कंडीशन सेटिस्फाई होता है जब थीटा 60 डिग्री होता है। इट मीन्स कि A प्लस B हमारा कितना है 60 डिग्री। जब हम इसको ये मतलब कि सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2A इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स A इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब A 45 डिग्री मतलब B इज इक्वल टू 15 डिग्री है। ये हमारा आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, चलिए हम एक बार देख लेते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट ए बाई 1 माइनस कॉट ए बाई 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर है, हाँ होल स्क्वायर है। चलो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। इट मीन्स 1 बाई साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए, ये कितना हो जाता है कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। मतलब हमारा LHS तो आ गया कॉट स्क्वायर ए। अब हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं। अगर RHS को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, इसका होल स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। उसी तरीके से ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कॉस ए। अब देखो अगर हम इसमें से -1 कॉमन ले लेते, काम करते इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और ये माइनस ब्रैकेट में बाहर है। इस तरीके से ये साइन ए है डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए है। अब ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारा ऊपर क्या हो गया कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। अब देखो ये कितना हो गया कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए कितना होता है कॉट ए हो जाता है, माइनस है होल स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। LHS भी उतना ही है, RHS भी उतना ही, मतलब हमारा प्रूफ हो चुका है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, इफ साइन स्क्वायर, अच्छा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, हमें फाइंड आउट करना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कॉस का पावर 4, आल्सो यूजिंग द अबव प्रूव दैट tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 दिया गया है। हमें क्या प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए हमें फाइंड आउट करना है। और हमें एक और चीज़ प्रूफ करना है कि tan स्क्वायर ए और sec स्क्वायर ए का वैल्यू 1 है, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखो क्या कर लेते हैं ना कि साइन ए इज इक्वल टू हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये कितना हो जाता है कॉस स्क्वायर ए हो जाता है इज इक्वल टू साइन ए। मतलब साइन ए का वैल्यू हमें 2 कॉस स्क्वायर के बराबर, सॉरी साइन ए का वैल्यू हमें क्या दिया गया कॉस स्क्वायर ए के बराबर दिया गया। अब देखो कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं साइन ए लिख सकते हैं, साइन ए प्लस, अब ये क्या है कॉस का पावर 4 ए है, मतलब कि इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया गया 1 होता है तो ये हमारा वैल्यू 1 आ जाएगा। अब हमें क्या प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इनटू सेक स्क्वायर क्या हो जाता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। हमें क्या प्रूफ करना है 1 इसको लाना है। अब देखो साइन स्क्वायर ए ये हो गया, अब यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू साइन ए दिया गया है तो मतलब साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या दिया है साइन ए, फिर इसका भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी आ जाएगा साइन ए, मतलब ये हो जाता है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए, ये 1 हमारा आ गया, मतलब हमारा प्रूफ हो चुका है। अब
तो ये क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है, साइन ए माइनस कोस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए माइनस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस 1 हमें दिया। तो एक काम करते हैं, हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए सेक ए हमारा हो जाएगा। अब एक काम करते, देखो ये साइन स्क्वायर ए है, ये कॉस स्क्वायर ए है, तो ये 1 हो जाएगा प्लस में देखो ये 2 साइन ए कोसेक ए है, मतलब देखो साइन ए इज इक्वल टू हो जाता है 1 बाई, मतलब ये हो जाता है कोसेक ए इज इक्वल टू हो जाता है 1 बाई साइन ए। तो जब हम इसको करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, उसी तरीके से ये भी 2 हो जाएगा, मतलब ये 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस 2 हो जाएगा। और हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कर देंगे, माइनस 1, फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको माइनस 1 कर देंगे। ये 1 प्लस ये कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए माइनस 1। और देखो माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। हमारा प्रूफ हो चुका है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्या हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस 2b का वैल्यू दिया गया है 1 और कॉस 2a प्लस बी का वैल्यू दिया गया है 2a प्लस बी का वैल्यू दिया गया है 1/2। देन हमें क्या निकालना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। ए हमें निकालना है क्या होगा, बी हमें निकालना है क्या होगा, फिर क्या निकालना है टेन बी माइनस ए निकालना है, बी माइनस ए भी हमें निकालना है। चलो साइन ए प्लस 2b का वैल्यू दिया गया है, ए प्लस 2b का वैल्यू दिया गया 1, तो मतलब साइन 90 डिग्री हमारा हो जाता है 1। इट मीन्स ए प्लस 2b का वैल्यू हमें 90 डिग्री दिया गया। उसी तरीके से कॉस 2a प्लस b का वैल्यू दिया गया हाफ, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, मतलब 2a प्लस b का वैल्यू हमें दिया गया है 60 डिग्री। हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं 2a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक काम करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। माइनस कर देते ऊपर वाले चीज को, 2a से 2a कैंसिल हो गया, 3b इज इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। इट मीन्स b इज इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री। कितना हो गया 40 डिग्री। तो अब हम निकाल लेते a कितना होगा, a प्लस 2b का वैल्यू है 90 डिग्री और b का वैल्यू है a प्लस 2 इंटू 40 डिग्री इज इक्वल टू 90। इट मीन्स a का वैल्यू में 10 डिग्री, तो a निकल गया, हमारा b निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, tan b माइनस a हमें निकालना है। तो tan b का वैल्यू क्या है 40 डिग्री माइनस 10 डिग्री, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सॉल्यूशन हमने निकाला है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है कि cos a माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस cos a इज इक्वल टू 1/tan a प्लस cot a। तो एक काम करते हैं, इसको 1/sin a लिख सकते हैं माइनस साइन ए, इसको कर सकते हैं ब्रैकेट में ये आ गया, ये हो जाएगा 1/cos a माइनस cos a हो जाएगा। अगर एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो ये हो जाएगा साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसी तरीके से ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos ए हो जाएगा हमारे सामने। अब ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos ए हो जाएगा। cos ए से cos ए कैंसिल, साइन ए कैंसिल, ये हो जाएगा साइन ए cos ए। एक काम करते हैं ना, इसको 1 नीचे बच गया हुआ तो इसको लिख देते हैं साइन ए cos ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे
तो एक काम कर लेते हैं, इस वाले चीज़ को नीचे ले जाते हैं इसके, तो ये हो जाएगा 1/sin² a डिवाइडेड बाई sin a cos a प्लस cos² a डिवाइडेड बाई sin a cos a हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, sin a से sin a कैंसिल हो गया और sin बच जाएगा, तो ये tan a हो जाएगा। उसी तरीके से cos a से cos a कैंसिल हो गया, तो प्लस ये cot a हो जाएगा। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस PYQs की तरफ बढ़ते हैं। 25 है, क्या है कि हमें प्रूफ करना है कि 1√1 माइनस क्या है, क्या है क्वेश्चन में, रूट अंडर 1 प्लस नहीं 1 माइनस है 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू हमें क्या है 1/sec a प्लस tan a हमें दिया गया। एक काम करते हैं, हम रूट अंडर में ऐसे कर लेते हैं 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये क्या है ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए हमारे पास हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं इसके नीचे, तो ये हो जाएगा 1/1 cos a प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई cos a, ये हो जाएगा 1/1 cos a क्या हो जाता है sec a हो जाता है, प्लस ये क्या हो जाएगा tan a हो जाएगा, जो कि हमारा प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन जो भी 2026 के PYQs में आया हुआ था हमने करा दिया, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में बता दो कि कुछ अगर कहीं पे मेरे से सिली मिस्टेक्स हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।